नागदा के ग्राम अंतराय में विद्युत विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां किसानों के खेतों के बीचों बीच से बिजली के तार गुजर रहे हैं। किसानों की गेहूं की फसल कटने के लिए तैयार भी हो चुकी है, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते अब किसी भी वक्त हादसा हो सकता है, लेकिन बिजली विभाग ने अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया। अगर शीघ्र ही मामले का निराकरण नहीं हुआ तो खून पसीने से सिंचित फसल किसी भी दिन विद्युत वितरण कंपनी की लापरवाही की भेंट चढ़ सकती है। यही है सर, ये तार की है। 4-5 साल हो गए, सर को आवेदन भी दिया, कलेक्टर साहब को आवेदन दिया, उसके बाद में दार डी साहब को दिया, यहाँ रामनगर सुपरवाइजर साहब को दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने यानी 30 जनवरी को दिया उनको, आज 1 महीना ऊपर हो गया और लापरवाही हो रही है। मेरे गेहूँ की फसल आ गई है, ये इसमें थोड़े से सर्किट होने से पूरे फसल भी नष्ट हो जाएगी। मेरी होगी तो होगी, लेकिन ये आसपास का एरिया पूरा ख़राब हो जाएगा। ये अधिकारी उनको कोई फिक्र ही नहीं है कि काश्तकार की क्या परेशानी है, क्या नहीं। कोई आए नहीं यहाँ पे, देखने भी नहीं आए अभी तक कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अभी 20 दिन पहले यही वायर टूट गए थे, तो ये हमने खुद ने हाथ से बांधे। इसकी जो वायर की ऊंचाई है वो गेहूँ से बहुत ही नज़दीक हो चुके हैं। इससे कितनी चुनौती मानते हैं इसको आप? अरे ये तो सर, ये पहले आधा फीट ही थी, ये तो अभी 1 फीट अभी करी। वो जो बांस बांध दिया उससे वो ये नहीं तो ये पहले इसमें टच हो रहे थे। इसमें हम गेहूँ में पानी फेरने आते तो वो डर लगता है। अभी 20-25 दिन पहले तार टूट गया था, फिर पानी फेरने वाला मर जाता है। अभी यहाँ देखा जा रहा है कि जो खंभा है वो भी नीचे गिरने की कगार पर है। इसको लेकर भी ठेके दे के और चला रहे सर के, क्या मालूम कब गिर जाएगा वो खंभा, उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो कब गिर जाए। इधर चालू लाइट में अगर गिर गया और सर्किट हो गया तो पूरा एरिया बैठ जाएगा, मेरे साथ साथ दूसरे काश्तकार की भी हालत ख़राब हो जाएगी। मेरा नाम हुकुम सिंह, गाँव अंतराय। शाजापुर जिले के शुजालपुर में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य जारी है। शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गरीब बस्ती में जाकर बस के माध्यम से लगभग 55 लोगों को अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान उन्होंने गरीब लोगों को वैक्सीनेशन का टीका भी लगाया। वहीं बुजुर्ग ने राष्ट्रीय स्वयंसेवा के सेवा भारती सदस्यों का आभार माना। देखिए एक खास रिपोर्ट। टीका लगवाने जा रहे हैं। कौन लेके जा रहा है? ये सेवा भारती संस्था। क्या कहेंगे, आपके लिए बस की भी व्यवस्था की, अस्पताल ले जाएंगे? हाँ, और लाके भी छोड़ेंगे। आप इनको धन्यवाद देंगे? अरे क्यों नहीं देंगे धन्यवाद। जो आप टीका लगवाने के बाद वो लोगों को प्रेरित करेंगे कि आपको भी टीका लगना चाहिए? बोलेंगे नहीं, वही लगवाओ, सही है, ये तो सरकार की सुविधा है। क्या नाम है आपका? लाड़ सिंह। कहाँ रहते हो? जेल रोड कांकर। ठीक। जब भी हमारे देश में कोई भी प्राकृतिक आपदा ही हो या समाज में आगे बढ़कर लोगों की सेवा करने का मौका मिला हो, तब 2 संस्थाएं सबसे पहले अग्रणी नजर आती हैं। एक है हमारे देश की सेना, दूसरा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो अपनी विभिन्न इकाइयों के माध्यम से सेवा का कोई भी अवसर नहीं छोड़ता। उन गरीब असहाय लोगों के लिए वरदान साबित होता है, जो समाज से कहीं न कहीं अनपेक्षित रहते हैं। आज भी जब 60 साल से अधिक के लोगों को वैक्सीन लगाने का अवसर आया, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ग्राम भारती सहित अन्य इकाइयाँ, सेवा भारती, जिन्होंने ये दायित्व उठाया कि गरीब बस्तियों में जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। सरस्वती शिशु मंदिर की बस के माध्यम से उन लोगों को सिविल हॉस्पिटल तक लेके आए, उन लोगों को स्वल्पाहार कराया, साथ में उनको वैक्सीन लगवाया। वैक्सीन लगवाने के बाद उन्हें व्यवस्थित घर छोड़ा। हालांकि आरएसएस के इस सेवाभावी कार्य के बीच में असामाजिक तत्वों द्वारा भ्रांतियाँ भी फैलाने का प्रयास किया गया। हमारे साथ हैं शहर के वरिष्ठ समाज सेवी एवं राष्ट्रीय सेवा संघ के सदस्य। भाई साहब, किस तरह सेवा भारती के इनका दायित्व है? भाई साहब, किस तरह से आपने लोगों को प्रेरित किया है वैक्सीन लगाने के लिए? सेवा भारती वैक्सीनेशन के काम में, कोई भी समाज में कोरोना व्याधि चली उसमें आगे ही रही है। और कोरोना का जो काल था उसमें भी सब बस्तियों में सेवा भारती द्वारा सेवा सहयोग प्रदान किया गया। सेवा भारती जो पिछड़ी बस्तियां होती है, जहाँ पर कि लोगों को व्यवस्थित ज्ञान नहीं होता है, बच्चों को संस्कार नहीं होते हैं, ऐसे संस्कारवान पीढ़ी खड़ा करने के लिए और वहाँ पर सिलाई केंद्र और पढ़ाई के लिए व्यवस्थाएं कर और उस समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास करती है। उसी के तारतम्य में जो काकड़ बस्ती है अपनी जेल के पास, उस जेल के पास की बस्ती में अपना एक केंद्र, सिलाई केंद्र और अन्य केंद्र चलते हैं। उसके माध्यम से अब वहाँ के कार्यकर्ताओं द्वारा एक हमारी शाखा लगती है, विवेकानंद शाखा, उसके सहयोग लेते हुए और सेवा भारती ने वहाँ पर संपर्क किया
परसों शाम को लगभग 43 से 50 लोगों का नाम निकाले गए जो 60 वर्ष से अधिक थे। उन 60 वर्ष से अधिक वालों के वैक्सीनेशन के लिए उनको आज यहाँ समय लिया गया अस्पताल से। उन्होंने 12 बजे का समय दिया था, उसके आधार पर उनको यहाँ लेकर आए और उनको व्यवस्थित वैक्सीन लगवाना और लगवा कर वापस उनको व्यवस्थित छोड़ना, यह कार्य सेवा भारती कर रही है। संपर्क के दौरान जो आपको अव्यवस्था है, हाँ, संपर्क के दौरान कुछ लोग मिले भी, समाज है मिलता है, तो समाज में ऐसे लोग भी मिले कहने कि ये वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे, हम तो दारू इतनी पीते हैं कि हमारे ऐसे कोरोना कहीं हमारे ख़त्म कर दे, ऐसे लोग भी मिले। और ऐसे भी मिले कि हम लगवाएंगे नहीं। और सुबह जब हम एकत्रित करने गए उन 50 लोगों को, इसमें तो उसमें कुछ लोगों ने भ्रांति फैला दी थी कि आपके अंगों को निकाल लेंगे, किडनी निकाल लेंगे, या आपके साथ कोई ऐसा कोई काम करेंगे जिससे कि उनको लाभ हो, अपने लाभ पहुँचाने में नहीं आए, ऐसी भ्रांति भी कुछ लोगों में पाई गई। फिर उसको दूर करके जो हम काम 12, साढ़े 11, 12 बजे के पहले आने वाले थे, हमको 20 मिनट 25 मिनट ज़्यादा लगे और उसमें से कुछ लोगों को समझा बुझाकर लाने का प्रयास किया गया और लगभग जो अपनी संख्या थी उसका 80% संख्या यहाँ उपस्थित है। ग्राहक कितनी भी आसान क्यों ना हो, रोड़े निश्चित आते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन रोड़ों को हटाते हुए अपने सेवा का कार्य निश्चित आगे रखेगा। खबर मध्य प्रदेश, दीपक सक्सेना, सुजानपुर। नगरीय निकाय चुनाव से पहले दोनों पार्टियों के नेताओं का दौरा शुरू हो गया है। शनिवार को शाजापुर जिले के आकोदिया टप्पा चौराहे पर दिग्विजय सिंह पहुंचे, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने महंगाई के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि घर घर मोदी, हर मोदी हो गया है। यही है कि सारे किसान संगठन इन किसान विरोधी कानून के खिलाफ है जी। केवल मोदी जी की जिद है, यहाँ तक कि भारतीय किसान संघ भी इसका विरोध कर रहा है। भाई साहब, महंगाई काफ़ी है, इसके बारे में क्या कहोगे? ये तो घर घर मोदी, हर हर मोदी हो गया, घर घर महंगाई पहुँच गई, तो अब जिन्होंने उन्हें चुना है वो भुगते। भाई साहब, चुनाव में उज्जैन जिले के तराना में बजरंग क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में प्लास्टिक बॉल टूर्नामेंट का आयोजन स्थानीय ग्राउंड स्टेडियम में चल रहा है। समिति के अर्पित बेकारिया ने बताया कि 7 दिवसीय आयोजन होगा, जिसमें प्रथम विजेता टीम को 15,555 रुपए का इनाम दिए जाने की बात कही है। क्लब के सदस्यों द्वारा बताया गया कि युवाओं को प्रेरित करने के लिए आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं प्रत्येक मैच 6 ओवर का होगा। वहीं सेमीफाइनल 8 ओवर और फाइनल 10 ओवर का रहेगा। क्लब के तत्वाधान में प्लास्टिक बॉल टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। क्या है पूरे बताएं, मामला क्या है? ये टूर्नामेंट युवाओं को प्रेरित करने के लिए हमारी टीम ने पूरा आयोजन रखा है। ये जो 8 दिवसीय रहेगा, इसमें प्रत्येक मैच 6 ओवर का है, सेमीफाइनल 8 ओवर का है और फाइनल 10 ओवर का रहेगा। प्लास्टिक बॉल ही क्यों चुना? प्लास्टिक बॉल 709 से किया जा रहा है। क्या लक्ष्य है इसके पीछे? युवाओं को प्रेरित करने का लक्ष्य है, युवा खेल के लिए जागरूक हो। किसमें मुख्य अतिथि अगले दौर में कौन होंगे? अगले दौर में भाजपा के हमारे नगर के वरिष्ठ नेतागण और प्रशासन की टीमें भी रहेगी। ऐसा हमारा क्लब ने सीमित किया है। कितने विजेता रहेंगे, क्या उनका इनाम रहेगा? प्रथम पुरस्कार इसमें 15,555 रहेगा और सेकंड रहेगा 5,555 रुपये और ट्रॉफी भी रहेगी। सीहोर जिले के आष्टा में T20 का रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। जयश्री ज्वेलर्स के तत्वाधान में मुखर्जी मैदान में खेले जाने वाले टूर्नामेंट में पुलिस और पत्रकारों के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ। पुलिस 11 ने पत्रकार 11 को 50 रनों से करारी शिकस्त दी। पत्रकार पुलिस की भिड़ंत देखकर मौजूदा आष्टा विधायक रोमांचित हो गए। आयोजन समिति के प्रमुख राहुल वाल्मीकि ने इसकी जानकारी दी। शानदार खेल के लिए पत्रकार 11 की खिलाड़ी कमल पांचाल को ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे सभी पत्रकार बंधु, हमारे पुलिस विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारी बंधुओं ने यहाँ पर टूर्नामेंट में भाग लिया। उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उनने भी यहाँ पर अपना करिश्मा आकर दिखाया और उन्होंने भी अपने क्या बोलते टूर्नामेंट में भाग लिया।
कोरोना वैक्सीन के तृतीय चरण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर में 100 साल की वृद्ध महिला भूरी ओंकार गवली और 68 वर्ष के रामकिशन गुप्ता पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष को वैक्सीन का टीका लगाया गया। बता दें कि शनिवार को वृद्ध लोगों की संख्या ज्यादा नजर आई। वहीं टीका लगवाने के बाद भूरी दादी द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया गया और उनकी लंबी उम्र की कामना भी की है। मेरा नाम बाबूलाल पटपटा है। 66 साल की उम्र में रिटायर्ड रेंजर फर्स्ट ऑफिसर हूँ और मेरे टीका लग गया। मेरी माताजी 100 साल से ऊपर है, 1 महीना, उसको भी कोविड का टीका लगा है और बहुत को अच्छा महसूस कर रहे हैं, बढ़िया, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। मध्य प्रदेश में अधिकारियों के तबादले के बाद अब पदोन्नति का दौर शुरू हो गया है। इसी के चलते प्रदेश भर के पुलिस थाने में लंबे समय से पदस्थ आरक्षकों की पदोन्नति की गई। शनिवार को सेगांव के उन थाने पर लंबे समय बाद 4 प्रधान आरक्षकों को एएसआई बनाया गया। इस दौरान उन थाना प्रभारी सुनीता मुलजादा व चौकी प्रभारी राजेंद्र अवस्थिया ने आरक्षकों को स्टार लगाए। उन थाने पर पदस्थ रामेश्वर पाटीदार, संतोष चौधरी, चंदर सिंह सहदे व पंडरीनाथ पाटीदार एएसआई बने। कटनी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन पर ऑपरेशन मुस्कान के तहत कार्यवाही करते हुए साइबर सेल द्वारा विगत 2 माह में गुम मोबाइलों की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके बाद साइबर सेल के द्वारा 53 मोबाइल जब्त कर पीड़ितों को बांट दिए गए हैं। दरअसल मोबाइल की लगभग कीमत 5,30,000 के करीब बताई। मोबाइल जगह फाटक में खड़ा था मैं, तो 8-8:30 करीब टाइम था सुबह आज, तो मोबाइल गिर गया था जेब से। तो तुरंत मैंने देखा मेरा मोबाइल नहीं मिला और मैंने आके तुरंत कोटरे थाने में मतलब कंप्लेन किया। वहाँ से फ़ोन आया एसपी ऐप से, तो यहाँ से ट्रैक किए 2 घंटे के अंदर मोबाइल मेरे को प्राप्त हो गया था। इसके माध्यम से, पुलिस के माध्यम से? हाँ, पुलिस के माध्यम से। क्या नाम है आपका? अनंत यादव। पिछले कुछ दिनों में जो मोबाइल फ़ोन लोगों के गिर जाते हैं, छूट जाते हैं, उसके कारण जो है गुम हो जाते हैं, वो सूचनाएँ जो कि लगातार उन सूचनाओं को गंभीरता से लेकर उनकी तलाश मोबाइलों की कर रहे थे कि किसी व्यक्ति का मोबाइल गुम होता है तो हमारी होता है और वो आशा से पुलिस के पास आते हैं अपने मोबाइल को ढूंढने के लिए। इसी क्रम में हमारी साइबर सेल की टीम ने अच्छी मेहनत करते हुए करीब 53 मोबाइल जो गुम हो गए थे वो ढूंढकर उनके जो ओनर्स हैं उनको वापस दिए हैं और उनके चेहरे पर खुशी है। ये मोबाइल बेसिकली किसी के ऑटो में गिर गया या मोबाइल कहीं बाजार में गिर गया या जेब से स्लिप हो गया, ऐसे मोबाइल कई बार गिर जाते हैं और जो जिनको मिलते हैं वो लोग भी चूँकि संपर्क नहीं कर पाते, किसी कारण संपर्क नहीं करते, नहीं हैंड ओवर कर पाते। कई लोग मोबाइल ट्रेनों में गिर जाते हैं या गाड़ियों में गिर जाते हैं। लेकिन हम लोग जो भी इसके पास भी मोबाइल होता है उसको साइबर टेक्नोलॉजी से उसको ट्रेस करते हैं और जो असली धारक उस मोबाइल होता है। सर, इसके कुछ ऐसे लोग तो नहीं है जो मोबाइल चोरी का स्पेशली काम नहीं करते? इसकी अभी हमने जिन लोगों से जब्त किया उनके स्टेटमेंट वगैरह लिए हैं। अमूमन जिनसे जब्त किया गया उनके द्वारा ये बताया गया है कि उनको ये मोबाइल किसी के द्वारा बेचा गया है या किसी ने बड़ा मिला है। इसमें अभी हम लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं कि यदि इसमें किसी व्यक्ति ने गलत स्टेटमेंट दिया होगा तो कटनी से असलम खान की रिपोर्ट। देश और प्रदेश में बढ़ रही महंगाई को लेकर मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस ने 8 मार्च महिला दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में महिलाओं का सम्मेलन करने जा रही है, जिसकी जानकारी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मांडवी चौहान ने दी है। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से लगातार गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे आमजन का जीवन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। महिला सम्मेलन में 5000 से अधिक महिलाएं मौजूद रहेंगी। हमारे पत्रकार बंधु, मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस लगातार 25 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में करती आ रही है और इस बार भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन करने जा रही है और उस सम्मेलन का हमारा उद्देश्य यही रहा है कि हमारी बहनें जहाँ पूरे प्रदेश से आ रही हैं, जो मध्य प्रदेश के आज हालात बने हुए हैं, उन पे हम चर्चा करके उस विषय पे उन लोगों को बताना चाहते हैं। क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश जिस प्रकार से उत्पीड़न की बात करें, महिला अत्याचार की बात करें, रेप गैंगरेप की बात करें, तो मध्य प्रदेश लगातार हर प्रांतों से आगे बढ़ रहा है और इस पर लगातार हम लोग धरने, आंदोलन और मुख्यमंत्री
से लगातार चर्चा करते आ रहे हैं कि आप इनको रोको, पर लगातार इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं। जब दिल्ली में एक गैंगरेप हुआ था तो पूरे देश में भाजपा ने अपने सिर पर उठा लिया था कि राजधानी में सरकार देश में कांग्रेस की है और ये निर्भया कांड हुआ है। पर मध्य प्रदेश में लगातार देखा जा रहा है कि 11 महीनों से लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो पूरे देश को शर्मसार कर रही हैं। तो मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस का उद्देश्य है कि बहनें हमारी आए और हर क्षेत्र में इस पर हम कैसे रोक लगा सकें। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जिस प्रकार से अभी हमारे भूपेंद्र भैया ने बताया है कि 11 महीना में हमारे इतने केस हुए और उन केसों पे क्या संज्ञान लिया गया, ये आप सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन जहाँ तक हो सकता है कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से और आप सबके माध्यम से घर घर तक ये बात पहुँचाएं कि हम अपनी बेटियों को कैसे सुरक्षा दे सकें, कैसे हम हर उस स्लम बस्ती में जाके लोगों को समझा दे सके कि अगर हम अपनी बेटी को समझा सकते हैं तो हम अपने बेटे को भी उस राह पर ले जाने की कोशिश करें कि इस तरीके के अपराध ना बढ़े। और जिस प्रकार से महंगाई की बात अगर करें तो महंगाई ने आज सबसे ज़्यादा अगर परेशान किया है तो पूरे देश में हमारी महिला परेशान है। हमारा चौका चूल्हा जो बोलते हैं वो बंद हो गया है। आज ये स्थिति है कि उज्ज्वला गैस की जहां हम बात करते हैं तो आज गैस की टंकियां हमारे यहाँ देखा जा रहा है लोग घरों से लाके बाहर बेचने के लिए खड़े हुए हैं कि हम इस टंकी का क्या करेंगे। तो आज लकड़ी भी नहीं मिल रही है, मिट्टी के तेल भी महंगा है। तो आज हमारी मध्यम वर्गीय और उससे नीचे यापन करने वाली बहनें लगातार परेशान हो रही हैं। और मुख्यमंत्री को हम लोग परसों जो हमारा सम्मेलन है उसके माध्यम से हम उनको ये बताना चाहते हैं कि ये बहनें जिन्होंने आपको चुनाव लड़ाया था, चुनाव जिताया था, जिनको आप अपनी बहन बोलते हो, भांजिया बोलते हो, आज वो भांजिया सड़कों पे उतरी हैं और आज वो अपने बच्चों की फीस भरने के लिए मोहताज है। आज वो अपने बच्चों को 2 टाइम का भोजन कहाँ से करा पाएंगी जब आपने आज गैस की भी हालत ये कर दी है। अगर खाद्य पदार्थ की बात करें तो आज मिट्टी के तेल की जो महंगा है कि आपका चूल्हा नहीं जल रहा है, गैस आपने महंगी करती है, डीजल पेट्रोल आपने महंगा करती है। उसके साथ साथ हम अगर दाल की बात करें, सब्जी की बात करें और अगर हम तेल की बात करें तो आज तेल भी 200 पार हो गया है। तो ये सरकार क्या बताना चाह रही है कि जिन बहनों ने अपने घर की गृहस्थी को सजो के रखा था, आज खरगोन जिले के बड़वा में शनिवार को सीआईएसएफ के उप महानिरीक्षक हेमराज गुप्ता, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र बड़वा के मार्गदर्शन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर ब्लड बैंक एमवाय हॉस्पिटल इंदौर से आए डॉक्टर नरेंद्र वर्मा व उनके साथ आई टीम ने मिलकर रक्तदान शिविर अभियान सफल बनाया। इस मौके पर आरटीसी संरक्षिका प्राचार्य सुलोचना गुप्ता, उप प्राचार्य ट्विंकल चौधरी, संरक्षिका सदस्य सुनीता रावत व अन्य महिला सहित 105 बल सदस्यों ने रक्तदान दिया। हम बताएं, आज रक्तदान किया आपने? हाँ जी, मेरा पहला ही रक्तदान है और महिला दिवस है तो उसके उपलक्ष्य में लोगों को एक संदेश चाहे, मोटिवेशन मिले कि जिन लोगों की भ्रांतियाँ भी है कि ब्लड देने से कई बार बॉडी में कमी आ जाती है खून की, तो ऐसा नहीं है। ब्लड देना ज़रूरी है और उससे नया खून बनता है, हेल्दी रहता है ये बहुत ही। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा पहला ही है। पहले डर था मुझे, लेकिन ऐसा कुछ इसमें डरने वाली बात नहीं है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे रक्तदान? यही कि रक्तदान जो है वो महादान है और इससे हमको पीछे नहीं हटना चाहिए और हमें देना चाहिए ब्लड। ये अच्छा है, नीडी पीपल्स को इसकी ज़रूरत होती है, उनको काम आता है। क्या नाम है आपका? नाम क्या आपका? सुनीता रण। आज आरटीसी बड़वा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें अभी 8 मार्च को महिला दिवस भी है। तो हम सब महिलाओं ने सोचा है कि हम एक रक्तदान करके एक बहुत बड़ा योगदान करें। रक्तदान महादान होता है, किसी को भी काम आएगा, तो इसके लिए हम लोगों ने आज ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया। तो सभी महिलाएं हमारी आरटीसी की अभी रक्तदान देने के लिए तैयार हैं। आज रक्तदान एक महादान है और ये वुमेंस डे के लिए हम लोग सारी महिलाएं मिलकर रक्तदान कर रही हैं और मैं तो ये सारे युवाओं से चाहूँगी कि सब लोगों को ये रक्तदान करना चाहिए। क्या उम्र है आपकी और कितनी बार रक्तदान किया है? और मैं तीसरी बार रक्तदान करूँ। क्या नाम है? सुनीता रावत। आज के बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश।